हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th IGCSE का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 10th IGCSE का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो आज पढ़ेंगे हम लोग डेंजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है डेंजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्पार्क अकर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पार्क पैदा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, स्पार्क अकर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस when electric field is strong enough। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ऐसा होगा, स्पार्क क्रिएट होगा तो डैमेज भी होगा। तो डैमेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग एन इजी पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो सेफली टू अर्थ। ठीक है, तो ऐसा स्पार्क क्रिएट होता है तो क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंग में एक वायर लगाते हैं ना, ताकि थंडर हो तो वो अपना बिल्डिंग बच जाए डैमेज होने से। तो डैमेज कैन बी रिड्यूस्ड by providing an easy path for electrons to flow safely। ठीक है, to and earth and from the earth। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ टॉल बिल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाय लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप ना। तो देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कॉपर का स्ट्रिप एक लगा हुआ था। ये टॉल बिल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाय अ लाइटनिंग conductor consisting of a thick copper strip fixed on outside of building। connected metal spikes at the top of a metal plate in the ground। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ में क्या बोलता है, थंडर क्लाउड्स कैरी चार्जेस, नेगेटिव चार्ज क्लाउड पासिंग ओवर सीट रिपेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पाइक ऑन द अर्थ। ठीक है, थंडर स्टॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो रिपेल करता है। ठीक है, thunder clouds carry charges, a negatively charged cloud passing overhead repels electrons
from a spike to the earth, point on the spike are left with a positive charge. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है. The point of the spikes are left with a large positive charge. ठीक है, which remove electrons from nearby molecules, which removes electrons from nearby air molecules. ठीक है, यहां तक लिखो. अभी देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जी. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है. दिस इफेक्ट कॉल्ड एक्शन एट पॉइंट. तो जो इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग एक्शन एट पॉइंट बोलते हैं. दिस इफेक्ट कॉल्ड एक्शन एट पॉइंट्स results in an electric wind of positive air molecules, ठीक है, streaming upwards, which can neutralize electrons, discharging from thunder cloud in a lightning flash. ठीक है, if a flash occur it is now less violent and conductor give it an easy path. ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म गिरता है कोई भी बिल्डिंग के ऊपर तो कंडक्टर लगाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है. ठीक है, if flash occurs it is now less violent and conductor gives it an easy path to ground. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जी हम लोग. नेक्स्ट है a spark from static electricity. नेक्स्ट पॉइंट देखो, a spark from a static electricity can be नेक्स्ट देखो, a spark from a static electricity can be particularly dangerous. ठीक है, अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो डेंजरस होता है जी. when flammable vapor is present. ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, फ्यूल फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन एक्सपीरियंस फ्रिक्शन विच में लीड टू द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक चार्ज. तो फ्लूइड फ्लो होता है जिस पंप से, वहां पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उससे स्टैटिक चार्ज क्रिएट होगा. फ्यूल
flowing in a pipeline experience friction which may lead to build up of static charge. ठीक है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंकर पाइपलाइन हॉसेस आर ऑल अर्थन टू अवॉइड स्पार्क. तो ऐसा जब फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग होता है तो उस टाइम हम लोग उसको अर्थिंग देते हैं. ठीक है. तो देखो जब पेट्रोल या डीजल का वो ट्रक बस आती है ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट करते हैं पहले ताकि उसका डिस्चार्ज हो जाए सब जितने चार्जेस उसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है तो ताकि स्पार्क क्रिएट ना करे. ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स fuel tanker and pipeline houses are all earthed. ठीक है. to avoid sparks which could ignite fuel and causes an explosion. ठीक है. कंप्यूटर एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शुड आल्सो बी आर टू अवॉइड इलेक्ट्रोस्टैटिक डैमेज. ठीक है. तो देखो कंप्यूटर से भी उसको कनेक्ट करके रखते. देखो मैं अर्थ के ऊपर रखा हूँ ना वुड के ऊपर ताकि उसके अंदर जो चार्जेस क्रिएट होगा वो डिस्चार्ज हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट देखो कंप्यूटर्स एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट equipment should also be earthed to avoid electrostatic damage. ठीक है. ये लिख लो फिर मैं यूजेज ऑफ स्टैटिक